नमस्कार दोस्तों, हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी सीखेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज, इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर क्या होता है? देखो, इवन नंबर होता है टू, टू होता है, फोर, फोर होता है, सिक्स होता है, एट होता है, 10 होता है, 12 होता है, डॉट डॉट एन तक जाएगा। ठीक है, एन इवन नंबर। अब अगर हम सबको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट एन। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हम इसमें से टू कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? देखो, अगर हम टू यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन। ठीक है, तो ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा एन तक। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया? ये वाला हिस्सा सम ऑफ एन नंबर, एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ, देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है? एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होगी? ये होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये। तो टू इंटू एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू। तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एन ब्रैकेट में एन प्लस वन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में है? यस, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, मतलब एन इवन नंबर का हमको सम फाइंड आउट करना था। इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है? टू से। टू फोर सिक्स एट 10 12 एन तक। ओके, तो हम सारे नंबर को लिखा। अगर हम इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का। तो हमें पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो उसको हम रख देंगे तो सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एन ब्रैकेट में एन प्लस वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर लें। ठीक, चलो देखिए, ए स्टूडेंट ऐड ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। ही mistakenly added one odd number once. The wrong sum is 2551. Which odd number did he add? तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्टूडेंट है, वह सभी इवन नंबर को जोड़ता है। कहां से कहां तक? वन टू 100 के बीच में जो इवन नंबर आते हैं सबको ऐड कर देता है। ठीक है, बट वह गलती से एक ऑड नंबर ऐड कर देता है। ठीक है, ऑड नंबर ऐड कर देता है एक बार, एक ही ऑड नंबर ऐड करता है, एक ही बार ऐड करता है। तो जो सम आता है वो क्या आता है? 2551। तो विच ऑड नंबर डिड ही ऐड? तो वह कौन सा ऑड नंबर ऐड कर रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है,
तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले सोचते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखो 1 से 100 के बीच में जो इवन नंबर है उनका सम निकाल लें, ठीक? तो हमें मिल जाएगा। तो और जो रॉन्ग सम हमको दिया है, इस रॉन्ग सम में से जो सम आएगा, जो हम निकालेंगे इवन नंबर का सम, अगर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें जो वैल्यू हमने गलती से इस स्टूडेंट ने ऐड किया वो हमें मिल जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम 1 से 100 के बीच में 1 टू 100 इवन नंबर लिख लेते हैं, ठीक? इवन नंबर, ठीक? इवन नंबर 1 से 100 के बीच में क्या होगा? 2 4 6 8 डॉट डॉट 100, ठीक है? अब n की वैल्यू आपको पता है, शायद 50 ही होगी। हम एक बार देख लेते हैं। तो यल इजकल टू क्या होता है? एपी का फार्मूला होता है, यल इजकल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक? ये एक फार्मूला होता है एपी का, जहां पे यल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, ए फर्स्ट टर्म को, एन नंबर ऑफ टर्म को, ठीक है? और डी डिफरेंस को डिनोट करता है। तो यल यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? 100 है, ठीक है? 100 हो गया। ए की वैल्यू क्या है? 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। डी क्या है? डिफरेंस क्या है? 4 और 2 का डिफरेंस कितना होगा? 2, ठीक है? तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 इजकल टू क्या मिल जाएगा हमको? 2n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। तो कितने टर्म है यहाँ पे? 50 टर्म है, ठीक है? तो अगर इनका सम हम निकालें तो सम का फार्मूला क्या होता है? यस की वैल्यू होती है n बाई 2। एपी में अगर कोई नंबर, उसके सम का फार्मूला होता है n बाई 2 ए प्लस यल, ठीक है? या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो प्लीज अपने नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू 50 पता है, तो सम क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी? 50। 50 बाई 2, ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, और यल की वैल्यू क्या है? 100 है, ठीक है? तो वो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 102। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 2550, ठीक? ये क्या हो गया? एक्चुअल सम, एक्चुअल सॉरी एक्चुअल सम क्या क्या मिला हमें? सॉरी, ठीक है? तो एक्चुअल सम हमारे पास क्या मिला? 2550, ठीक? और रॉन्ग सम क्या है हमारे पास? ठीक है, तो रॉन्ग सम हमारे पास क्या है? थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो रॉन्ग सम हमारे पास क्या है? रॉन्ग सम, रॉन्ग सम हमारे पास 2551 है। अब एक्चुअल सम क्या है? अब एक्चुअल सम हमें क्या मिला है? तो एक्चुअल सम हमारे पास क्या है? 2550। तो, तो अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ रॉन्ग माइनस एक्चुअल, ठीक? रॉन्ग माइनस एक्चुअल, अगर दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2551 माइनस 2550, दैट मीन 1। तो जो स्टूडेंट है, ठीक, 1 आया ना? तो जो स्टूडेंट है, जो उसने एक और नंबर ऐड कर दिया था गलती से, वह नंबर क्या है? वह नंबर 1 है, वह नंबर 1 है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज 1। कैसे हमने फाइंड आउट कर किया है? देखो, रॉन्ग सम हमको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है? हमने एक्चुअल सम को कैलकुलेट कर लिया, और रॉन्ग सम माइनस एक्चुअल सम जब हम करेंगे तो कौन सा रॉन्ग नंबर ऐड किया गया है वो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट
समझ में आ गया होगा। आप ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 28 इंटू 29 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर हमको दिया हुआ 28 इंटू 29, तो बोला है कि क्या इसमें ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हाँ, हमको मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग, क्या वैल्यू मिलेगी? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1812, ठीक है। तो अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट 812 का, तो क्या मिलेगी वैल्यू? 28.49, ठीक है, इतनी वैल्यू मिलेगी। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 29 होगी, ठीक। 29 होगी, और 29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841 होता है। तो 841 होता है, तो हम 812 में क्या ऐड कर दें, ठीक है, क्या ऐड करें? मान लीजिए हमने x ऐड कर दिया, तो 841 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 29 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 29, ठीक। तो ऑप्शन आई थिंक सही से फ्रेम नहीं किया गया हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29। मतलब 812 में अगर हम 29 ऐड कर देंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 44 है क्वेश्चन नंबर। तो द सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 2n-1 इक्वल, तो इसका हमको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, ठीक। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में, इसको लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ n ऑड नंबर, n ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो नंबर हमारे पास क्या? 1 है, प्लस 2 है, प्लस 1 है, 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, डॉट डॉट 2n-1 है। ऐसे तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। प्रॉपर्टी से हमने तो सॉल्व कर दिया, आंसर हमारा आ गया। बट हम अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, यस, जो सम होता है एपी में, ठीक है, तो क्योंकि नंबर एपी में है, डिफरेंस तो 2 का है ना, 2 का है डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो यस की वैल्यू होती है n/2 इंटू ए प्लस यल, ठीक। अब n/2 नंबर हमें तो नहीं पता कितने नंबर हैं, मान लो हम यह नंबर है मान लिया। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। यल की वैल्यू क्या है? 2n-1 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू, तो n/2 इंटू 2n हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एपी का जो सम का फार्मूला हो उसको लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं, सम ऑफ n ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों चीजें मतलब दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो अच्छा लगे वो। वैसे आप मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रॉपर्टी के थ्रू जाइए, प्रॉपर्टी याद करके रख लीजिएगा, फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि और भी काम आता है फार्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं।
कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जानते हैं 1 टू इंफिनिटिव होता है, ठीक है। 1 टू इंफिनिटिव क्या होता है? नेचुरल नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर यही होता है, नंबर, ठीक है। तो 20 नेचुरल नंबर 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट 20, ठीक है। 20 नेचुरल नंबर है। तो बोला इसका सम। तो फार्मूला हमारे पास है, यस की वैल्यू क्या होती है? n/2 ये प्लस यल। ओके नाउ, अब क्योंकि 20 टर्म है तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/2। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। यल की वैल्यू, यल का मतलब लास्ट टर्म होता है 20, दैट मीन यहां से हो जाएगा 10 इंटू 21, दैट मीन 210, ठीक है। 210 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, बोला है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो 20 नेचुरल नंबर 1 से 20 तक होंगे, इनका सम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला होता है एपी का, क्योंकि नंबर एपी एपी में है, क्योंकि डिफरेंस 1 ही का है तो ना, 1 का ही तो डिफरेंस 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे ही बढ़ेगा। तो एपी सीरीज में है तो एपी सीरीज का फार्मूला होता है एस इक्वल टू n/2 a प्लस यल। यहाँ पे n की वैल्यू 20 है तो 20 रख दिया, a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, l की वैल्यू 20 है तो 20 रख दिया, सॉल्व कर लिया, 210 आंसर हो गया। ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखो 1 टू 20 प्राइम नंबर, आपको पता है क्या होता है प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में? अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। 2 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, 11 प्राइम नंबर होता है, 13 प्राइम नंबर होता है, 17 प्राइम नंबर होता है एंड 19 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर हो गए। अगर इन सबका वो क्या बोला है, पूछा है फाइंड द सम, मतलब इनका सम कैलकुलेट करना है बस। तो सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। सबको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? अगर हम सबको ऐड करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 77। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो से 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? तो ये प्राइम नंबर होगा 2 3 5, मतलब 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। 8 प्राइम नंबर होंगे। अगर इनका सम ले लेंगे तो 77 मिलेगा हमको। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 80। मतलब दो नंबर हैं, उनका स्क्वायर मान लीजिए, नंबर x है, x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। लेट लेट मान लिया हमने नंबर x स्क्वायर y स्क्वायर, इनका सम क्या है? 80 है, ठीक है। ठीक, हम्म, ठीक है। लेट क्या है ऑप्शन, मतलब दिया ही है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 एंड दियर सम इज, मतलब x प्लस वाई का जो सम है वो 12 है। तो क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये जो दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन है,
तो दूसरे इक्वेशन क्या अगर हम स्क्वायर कर दें, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 12 स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई 80। इसकी वैल्यू कितनी है, कितना दिया हुआ है 80। 80 प्लस 2xy इक्वल टू 144। तो 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। 32 इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ ये देखो क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का स्क्वायर का सम 80 है। ठीक, हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया था, एंड दिया सम और उसी नंबर का सम जो है 12 के बराबर है। तो हमने क्या किया, जो सेकंड वाली क्वेश्चन थे उनका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में। जब स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने ला के रख दिया, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू मिल गई। दैट मीन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिल गई हमको 32 मिल गई। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100, इनका हमको सम कैलकुलेट करना है। तो 100 नंबर है तो सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला एपी का क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, बस यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू 100 है, 100/2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, l की वैल्यू 100। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 50 इंटू 101। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें 5050, मतलब 50-50 मिलेगा। 50-50 इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, इस सम का फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 49 पे चलते हैं। ठीक, अब देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब। देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब की जो वैल्यू होती है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 अगर हम रख दें तो इस एक्सप्रेशन में हम 10 रख दें अगर, तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। ओके, मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब की वैल्यू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू n इक्वल टू क्या है 10 है। ठीक, तो n की वैल्यू अगर 10 है तो n की n ब्रैकेट में n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो अगर वैल्यू रख देंगे तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 यानी कि 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का अगर होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3025। ओके, 3025। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा बी फॉर बॉम्बे। ओके, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा गया है कि द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 टू 200, मतलब 1 टू 200, ठीक है, मतलब 1 से 200 के बीच में दैट आर डिविजिबल बाई 3 और 5, मतलब 1 और मतलब हमको सम कैलकुलेट करना है। किसका सम कैलकुलेट करना है? जो नंबर 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, उनका हमको सम कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मतलब 1 से मतलब 1 से 200 के बीच में हमें जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हैं उनका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ठीक, इंक्लूजन। तो हमें यह मतलब 3 और 5 से डिविजिबल नंबर कब मिलेंगे? देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यस मतलब 3 से डिविजिबल जो नंबर होंगे उसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस यस 5 से जो नंबर डिविजिबल होंगे उनका मतलब जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे उनका सम, और जो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे उनका सम, माइनस जो नंबर 15 से डिविजिबल होंगे, ये 15 से डिविजिबल होंगे उनका सम, मतलब जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे और जो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे उनका सम ले लेंगे, और माइनस का साइन लगा के जो नंबर 15 से डिविजिबल होंगे उनको मतलब देखो, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा उसका सम कैलकुलेट कर लेंगे, जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसका सम कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 15 से डिविजिबल होगा उसका सम कैलकुलेट करके इसमें से घटा देंगे। बस इतना हमको करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक, यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन, थोड़ा हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, लास्ट पेज, थोड़ा स्पेस बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 1 टू 200, ठीक है, 200। तो 3 से डिविजिबल नंबर क्या होंगे? 3 से डिविजिबल नंबर क्या होंगे? 3 होंगे, 6 होंगे, ठीक है, 9 होंगे, डॉट डॉट 198 होंगे, ठीक है, यहां तक होंगे। तो अगर इनका हम सम निकालें, है ना, अगर इनका हम सम निकालें, हमें तो ये भी नहीं पता कितने टर्म है, तो हम सबसे पहले टर्म निकाल लेंगे, यानी कि यल इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू 198 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? ये की वैल्यू 3 है, प्लस एन की वैल्यू हमको कैलकुलेट ही करना है, -1, डी की वैल्यू भी 3 है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो अगर तो 3 प्लस एन माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इंटू 3 एन है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 198/3, दैट मीन 6 एंड 6, तो 66 आ गया एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या आ गई? 66। तो हम यस 3 अगर कैलकुलेट करें तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, तो अगर वैल्यू सब रखें तो यहाँ पे 66/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 3 है, यल की वैल्यू 198 है, ओके। नाउ फिर यहाँ से 33 हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें 201, ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 6633, ठीक, एक वैल्यू हमको मिल गई। और दूसरी वैल्यू अगर हम क्या निकालें?
यस 5 निकालते हैं, ठीक है। यस 5, यस 5 की वैल्यू अगर निकालें तो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 से डिविजिबल नंबर क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और फिर लास्ट में 200 भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ से n की वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। 40 नंबर यहाँ पे होंगे। आप चाहें तो इस फार्मूले का यूज करके भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 की वैल्यू यहाँ से 40 मिल जाएगी। तो यस 5 क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस यल। ओके, नाउ 40/2 5 प्लस यल की वैल्यू क्या है? 200, ठीक है। 200 है, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 20 इंटू 205, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हमको वैल्यू मिलेगी? 4100, यानी कि यस 5 की वैल्यू हमको क्या मिली? 4100। अभी हमें एक चीज और कैलकुलेट करना है। वो क्या कैलकुलेट करना है? यस 15 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 से 200 के बीच में कितने नंबर ऐसे होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे? 15 होगा, ठीक है, 13 होगा, 45 होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लास्ट में 195 भी शायद होगा। यस, 195, ठीक, 195। तो यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कैसे? इस फार्मूले से। ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, n की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी? 13, ठीक है, 13। तो अगर n की वैल्यू मिल गई तो यस 115 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? n/2 ये प्लस यल, यानी कि 13/2। ए की वैल्यू क्या है? 15 है। यल की वैल्यू क्या है बाबू? यल की वैल्यू 195 है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिलेगा? 13/2 इंटू 210, 210 यानी कि 105, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 105। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1365, ठीक है। तो हमने तीनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, अब अब हमको क्या करना है? ठीक है, अब हमको क्या करना है? देखो तीनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक, ठीक है। तो हमको 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर को का सम कैलकुलेट करना था। तो नंबर, देखो सॉरी, सम ऑफ नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाई 3 और 5 क्या हो जाएगा? यस, सॉरी, क्या हो जाएगा? यस 3 प्लस यस 5, ठीक है, माइनस माइनस यस 15, ठीक है। तो अगर हम इस सारी सबकी वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो यस 3 हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था? 6633, यस 33, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, अरे थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, रुको, ठीक, 6633 प्लस यस 5 हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था? 4100। ओके, नाउ यस
15 हमने जब कैलकुलेट किया था तो 1365 आया था। अगर हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9368। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 200 दैट आर डिविजिबल बाई 3 और 5। मतलब 1 से 200 के बीच में 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर हैं उनका हमको सम कैलकुलेट करना था। तो जब 3 और 5 दोनों से जो नंबर डिविजिबल हैं उनका सम हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम लगाते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 3 से जो नंबर डिविजिबल है उनका सम निकाल लीजिए, प्लस 5 से जो नंबर डिविजिबल है उनका सम निकाल लीजिए, माइनस और 15 से जो नंबर डिविजिबल है उनका सम निकाल लीजिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो हमने क्या किया, यस 3 कैलकुलेट किया, यस 5 कैलकुलेट किया और यस 15 भी कैलकुलेट किया। यस 3 यस 5 को हमने ऐड कर दिया और उसमें से यस 15 को हमने घटा दिया। तो हमें क्या मिल गया आंसर 9368। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम मतलब ये ऑप्शन गलत फ्रेम किया गया हुआ है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। 9368 इज द आंसर। ठीक, एक करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नाउ आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के क्वेश्चन को लाते रहेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।